बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का विज्ञान विषय का अध्याय 10 किशोरावस्था की। और तो बच्चों इस पाठ को हमने पिछले वीडियो में पूरा कर लिया था और हमने ये अच्छे से समझ लिया था कि किशोरावस्था क्या होती है, कौन कौन से परिवर्तन किशोरावस्था में दिखाई देते हैं। तो बच्चों इस भाग में हम करेंगे इस पाठ के अभ्यास प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ का क्या नाम है। बच्चों हमें पता है कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है ये रासायनिक पदार्थ स्रावित करती है और ये जो पदार्थ होते हैं ये हमारे शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो इनका क्या नाम होता है बच्चों? इन्हें कहते हैं हम हार्मोन। तो क्या कहेंगे कि शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित पदार्थ हैं वो क्या होते हैं? हार्मोन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है किशोरावस्था को परिभाषित कीजिए। तो बच्चों हमें पता है कि किशोरावस्था जो है वो हमारे जीवन काल की ऐसी अवधि है जिसमें जो बालक होता है वो जनन परिपक्वता प्राप्त कर लेता है, यानी कि जनन की क्षमता प्राप्त कर लेता है। तो जो 11 से लेकर 18 या 19 वर्ष की अवस्था होती है वो क्या कहलाती है? किशोरावस्था कहलाती है। तो क्या लिखेंगे बच्चों इसमें हम कि किशोरावस्था जीवन काल की वह अवधि है जब क्या होते हैं, शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके फलस्वरूप जनन परिपक्वता आती है। क्या हो रहा है इस अवधि में? जनन परिपक्वता जो है हमारे शरीर में प्राप्त होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऋतुस्राव क्या है, वर्णन कीजिए। तो बच्चों हमने जब निषेचन की प्रक्रिया पढ़ी थी तब हमने समझा था कि जब अंडाणु का शुक्राणु से संलयन हो जाता है जिसके फलस्वरूप क्या होता है? युग्मनज का निर्माण होता है और ये प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। और ये जो युग्मनज बना है ये गर्भाशय में जाकर रोपित हो जाता है। लेकिन बच्चों यदि निषेचन की प्रक्रिया नहीं हुई है तो क्या होगा? जो अंडाणु है वो स्त्रियों के शरीर से बाहर निकलता है और इस स्थिति में जो है रक्तस्राव होता है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये ऋतुस्राव कहलाती है। तो क्या लिखेंगे हम कि यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता है तो उस स्थिति में क्या होता है? अंडाणु तथा गर्भाशय का मोटा स्तर रुधिर वाहिकाओं सहित निस्तारित हो जाता है, यानी कि शरीर से बाहर निकलता है और इससे क्या होता है? स्त्रियों में रक्तस्राव होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म कहते हैं। बच्चों हमने समझा था कि जब लड़कियों में ये ऋतुस्राव प्रारंभ होता है, यानी कि पहला जब ऋतुस्राव होता है तो उस अवस्था को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रजो दर्शन। और जो 45 से 50 की अवस्था होती है उसमें क्या होता है? ये जो ऋतुस्राव है ये बंद हो जाता है। उस अवस्था को हम रजो निवृत्ति कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये प्रश्न पूरा हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है यौवनारंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाइए। बच्चों हमें बताना है कि जो किशोरावस्था शुरू हो रही है यानी कि यौवन का आरंभ हो रहा है उसमें शरीर में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। तो उसमें सबसे पहला क्या है बच्चों? लंबाई में वृद्धि। हमने पढ़ा था कि जो किशोरावस्था होती है उसमें क्या होती है? लंबाई में वृद्धि होती है। हमारे जो हाथ पैरों की लंबी अस्थियां हैं उनकी लंबाई बढ़ जाती है। और शुरुआत में अगर हम देखें तो लड़कियों की जो लंबाई होती है वो लड़कों से अधिक होती है। नेक्स्ट देखते हैं जनन अंगों का विकास। तो जो किशोरावस्था है उसमें क्योंकि जनन परिपक्वता आएगी तो जनन अंगों का विकास भी होता है। तो जो किशोर लड़के होते हैं उनमें क्या होता है? जो वृषण है उसमें शुक्राणु का निर्माण प्रारंभ हो जाता है, जबकि जो लड़कियां हैं उसमें अंडाशय में अंडाणु का उत्पादन प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट है शारीरिक आकृति में परिवर्तन। बच्चों हमने पढ़ा था जब किशोरावस्था आती है तो जो लड़के होते हैं उनके जो कंधे वाला भाग है वो चौड़ा हो जाता है, जबकि जो लड़कियां हैं उनमें कमर का निचला हिस्सा चौड़ा हो जाता है। नेक्स्ट है स्वर में परिवर्तन। किशोरावस्था में लड़के और लड़कियों की आवाज़ में परिवर्तन होता है। लड़कों का जो लैरिंग्स होता है, स्वर यंत्र होता है, वो अधिक विकसित हो जाता है और एक उभार के रूप में गले पे दिखाई देता है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एडम्स एप्पल। और लड़कियां जो होती हैं उनका जो स्वर होता है वो पतला या महीन हो जाता है। नेक्स्ट है मानसिक, बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता प्राप्त होना। इस स्थिति में क्या हो रहा है बच्चों? मानसिक, बौद्धिक और संवेदनात्मक विकास होता है, यानी कि जो हमारा सोचने समझने का ढंग है उसमें परिवर्तन होता है। और इस अवस्था में जो सीखने की शक्ति है वो भी हमारी बहुत अधिक
होती है। तो बच्चों ये सब जो परिवर्तन है ये कब हो रहे हैं, यौवनारंभ के समय हो दिखाई देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 कॉलम वाली एक सारणी बनाइए जिसमें क्या करना है हमें, अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम तथा उनके द्वारा स्रावित हार्मोन के नाम जो है वो दर्शाने हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो है हमने एक सारणी बनाई है जिसमें क्या किया है, हमने कॉलम 1 जो है उसमें हमने अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम लिखा है और जो दूसरा कॉलम है उसमें इसके द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम लिखा है। सबसे पहले है इसमें पीयूष ग्रंथि। तो बच्चों जो पीयूष ग्रंथि होती है उसे थायरोट्रोपिक हार्मोन स्रावित होता है। इसके अलावा जो वृद्धि हार्मोन है वो भी इस ग्रंथि से स्रावित होता है, जिससे क्या होता है, शरीर की सामान्य वृद्धि के लिए ये जो हार्मोन है ये आवश्यक होता है। नेक्स्ट है थायराइड ग्रंथि। इससे थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो स्रावित होता है और इस थायरॉक्सिन हार्मोन की यदि शरीर में कमी हो जाए तो बच्चों जो हमने पढ़ा था कि गॉइटर नामक रोग जो है वो हो जाता है, गले जो है उसमें सूजन आ जाती है, गला फूल जाता है। नेक्स्ट है एड्रीनल ग्रंथि। एड्रीनल ग्रंथि से एड्रीनलिन हार्मोन स्रावित होता है जो भय तथा क्रोध के समय क्या करता है, तनाव के संयोजन का कार्य करता है। नेक्स्ट है अग्नाशय ग्रंथि। तो अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है और यदि अग्नाशय ग्रंथि जो है अपना कार्य करना बंद कर दे, इंसुलिन हार्मोन का स्रावण करना बंद कर दे, तो क्या होता है, हमारा जो शरीर है उसमें रुधिर के अंदर शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है और डायबिटीज या मधुमेह नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट है वृषण। बच्चों वृषण और अंडाशय जो है वो भी क्या है, एक प्रकार के अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो वृषण से जो है नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्रावण होता है जो क्या करता है, शुक्राणुओं के परिपक्वन का कार्य करता है। और जो अंडाशय है उससे बच्चों स्त्री हार्मोन एस्ट्रोजन का स्राव होता है जो क्या करेगा, अंडाणु के परिपक्वन का नियंत्रण करता है। तो बच्चों ये हो गए अंतःस्रावी ग्रंथियां और उनसे स्रावित होने वाले हार्मोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंग हार्मोन क्या है, उनका नामकरण इस प्रकार क्यों किया गया, उनके प्रकार बताइए। तो बच्चों सबसे पहले हमें बताना है कि लिंग हार्मोन क्या होते हैं। तो बच्चों लिंग हार्मोन वे हार्मोन होते हैं जो गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं, जैसे कि लड़कियों के अंदर स्तनों का विकास और लड़कों के अंदर जो है दाढ़ी मूंछ का आना, ये क्या है, गौण लैंगिक लक्षण है। और जो हार्मोन इन लक्षणों को नियंत्रित कर रहे हैं उन्हें हम क्या कह रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं लिंग हार्मोन। तो क्या लिखेंगे हम कि ये वे हार्मोन होते हैं जो गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब नेक्स्ट इसमें पूछा है कि उनका नामकरण जो है वो हमने ऐसा क्यों किया है। क्यों किया है बच्चों, क्योंकि जो टेस्टोस्टेरोन या फिर जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये क्या होते हैं, जननांगों के द्वारा जो है स्रावित किए जाते हैं और ये गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं, इसलिए इन्हें लिंग हार्मोन कहते हैं। नेक्स्ट है इनके कार्य भी हमें बताने हैं। तो क्या कार्य होते हैं, जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये क्या करेगा, अंडाशय में अंडाणु के, तथा जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ये क्या करेगा, वृषण में शुक्राणु के परिपक्व होने को नियंत्रित करता है। यानी कि एस्ट्रोजन हार्मोन अंडाणु के परिपक्वन को नियंत्रण कर रहा है, जबकि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो क्या कर रहा है, शुक्राणु के परिपक्वन को नियंत्रित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर जो है हमें कुछ विकल्प दिए गए हैं प्रश्न के, जिसमें से हमें सही उत्तर का चयन करना है। पहला प्रश्न है किशोर को सचेत रहना चाहिए कि वह क्या खा रहे हैं, क्योंकि हमें इस किशोर को क्यों सचेत रहना है। पहला है उचित भोजन से उनके मस्तिष्क का विकास होता है। तो बच्चों उचित भोजन से केवल मस्तिष्क का ही नहीं बल्कि सारे शरीर का विकास होता है। नेक्स्ट है शरीर में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि के लिए उचित आहार की आवश्यकता होती है। तो बच्चों यहाँ पर जो है ये प्रश्न सही है, ये जो हमारा उत्तर है इसमें विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो किशोरावस्था में है उसमें क्या हो रहा है, वृद्धि और विकास जो है बहुत ही तीव्र गति से होते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, संतुलित आहार लेना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है स्त्रियों में जनन आयु काल का प्रारंभ उस समय होता है जब उनके, इसके विकल्प दिए हैं, ऋतुस्राव प्रारंभ होता है, स्तन विकसित होना प्रारंभ करते हैं, शारीरिक भार में वृद्धि होने लगती है, या फिर शरीर की लंबाई बढ़ती है। तो बच्चों इसमें सबसे सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, ऋतुस्राव प्रारंभ होता है। जब ऋतुस्राव प्रारंभ होता है तो उस समय से क्या होता है कि जनन आयु जो है वो प्रारंभ हो जाती है, यानी कि जनन परिपक्वता उस समय प्रारंभ हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोचित है। इसमें पहला विकल्प है चिप्स, नूडल और कोक, दूसरा है रोटी, दाल और सब्जियां, और तीसरा है चावल, नूडल्स और बर्गर, और लास्ट है शाकाहारी टिक्की, चिप्स तथा लेमन पे। तो बच्चों हमने बात की थी कि जो हमारा भारतीय भोजन है जिसके अंदर क्या है, रोटी, सब्जी और चावल जो है या दालें हैं वो उसमें मुख्य रूप से शामिल किए गए हैं। तो ये जो आहार होता है ये संतुलित आहार होता है। तो यहाँ पर कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, ये बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। क्या है इसमें, रोटी, दाल और सब्जियां, ये जो है किशोर के लिए सर्वोचित आहार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है निम्न पर टिप्पणी कीजिए। यहाँ पर जो है हमें कुछ शब्द दिए गए हैं जिन पर हमें टिप्पणी करनी है। पहला है एडम्स एप्पल। तो बच्चों हमने समझा था कि जब किशोर अवस्था के अंदर स्वर में परिवर्तन होता है तो क्या होता है, जो लड़के होते हैं उनके स्वर यंत्र का विकास अधिक होता है, उसमें वृद्धि होती है और वो जो है गले में एक उभार के रूप में दिखाई देता है, जिसे क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल कहते हैं। तो क्या लिखेंगे बच्चों हम कि यौवन आरंभ में क्या हो रहा है, स्वर यंत्र अथवा लैरिंग्स में वृद्धि का प्रारंभ होता है और लड़कों में जो है ये स्वर यंत्र विकसित होकर गले के सामने की ओर सुस्पष्ट उभार के रूप में दिखाई देता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं एडम्स एप्पल या कंठमणि कहते हैं। नेक्स्ट है गौण लैंगिक लक्षण। तो बच्चों हमने बात की थी गौण लैंगिक लक्षण क्या होते हैं, ये वे लक्षण होते हैं जो लड़कों को लड़कियों से अलग दिखाते हैं। यानी कि अगर हम बात करें तो लड़कियों के अंदर जो है स्तनों का विकास होने लगता है और लड़कों के चेहरे पर जो है दाढ़ी मूंछ आने लगती है। ये जो लक्षण होते हैं ये क्या करते हैं, लड़कियों को लड़कों से पहचानने में सहायता करते हैं, इसलिए इन लक्षणों को क्या कहते हैं, इन्हें गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। नेक्स्ट है गर्भस्थ शिशु में लिंग का निर्धारण। बच्चों जब हमने मानव में लिंग निर्धारण के बारे में पढ़ा था तो हमने समझा था कि जो अंडाणु होता है उसके अंदर हमेशा एक्स गुणसूत्र पाया जाता है, जबकि जो शुक्राणु होते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं, एक्स गुणसूत्र वाले और वाई गुणसूत्र वाले। जब एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु के साथ में संयोजन करेगा तो क्या होगा, लड़की होगी, और जब वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु के साथ में संलयन करेगा तो लड़का होगा। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों इसमें कि अनिषेचित अंडाणु में क्या होता है, सदैव एक एक्स गुणसूत्र होता है, जबकि जो शुक्राणु है वो दो प्रकार के हो सकते हैं, कौन कौन से, एक्स गुणसूत्र वाले या फिर वाई गुणसूत्र वाले। अब क्या होगा, जब एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु जो है वो अंडाणु को निषेचित करेगा तो क्या वहाँ पर युग्मक बनेगा, युग्मनज जो है वो एक्स एक्स बनेगा। तो क्या होगा बच्चों, ऐसी स्थिति में जो है वो मादा शिशु विकसित होती है, जबकि यदि वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करेगा यानी कि वहाँ पर युग्मनज के अंदर जो है एक्स वाई वाला संयोजन मिलेगा तो क्या होगा, युग्मनज जो है वो नर शिशु में विकसित होगा। तो इस तरह से जो है मनुष्य में नई संतति के लिंग का निर्धारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द पहेली। क्या दी गई है बच्चों, हमारे को यहाँ पर एक शब्द पहेली दी गई है जिसे हमें पूरा करना है। ये जो हमें कुछ संकेत दिए गए हैं इनकी सहायता से हमें शब्द पहेली को पूरा करना है। सबसे पहले बच्चों हम भरेंगे बाईं से दाईं ओर। इसमें हमें दिया है सबसे पहले एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित हार्मोन। तो बच्चों एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित हार्मोन कौन सा है, एड्रीनलिन। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 3 नंबर पर आ जाएगा एड्रीनलिन। कौन सा हार्मोन हो गया बच्चों, एड्रीनलिन हार्मोन। नेक्स्ट है मेंढक में लार्वा से वयस्क तक होने वाला परिवर्तन। तो बच्चों लार्वा से और वयस्क में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, कायांतरण कहलाता है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, कायांतरण, कायांतरण। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, कायांतरण कहलाती है। नेक्स्ट है अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ। तो बच्चों क्या होते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती है वो कुछ विशेष पदार्थ स्रावित करती है, जिन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हार्मोन कहते हैं। तो क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, हार्मोन। क्या होते हैं वो पदार्थ, हार्मोन कहलाते हैं। नेक्स्ट है किशोरावस्था को कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, जो 13 से लेके 19 वर्ष की अवस्था है उसे हम टीन एज कहते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, टीन एज। क्या कहा जाता है बच्चों, उसे टीन एज कहा जाता है। चलिए ये हो गए हमारे
बाएं से दाईं ओर। अब हम नेक्स्ट भरेंगे ऊपर से नीचे की ओर। इसमें पहला है अंतःस्रावी ग्रंथियों का दूसरा नाम। क्या होता है बच्चों? जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है इनमें कोई नलिका नहीं पाई जाती तो इन्हें क्या कहते हैं? नलिका विहीन ग्रंथि। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? नलिका, और ये हो जाएगा विहीन। ये जो टीन एज है इसका न जो है यहाँ पर आ जाएगा और ये जो कॉलम है वो पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वर पैदा करने वाला अंग। तो क्या कहलाता है बच्चों? स्वर पैदा करने वाला अंग कहलाता है स्वर यंत्र। तो क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर? इसमें यहाँ आ जाएगा स्वर र, यहाँ स्व आ गया, र यंत्र। तो ये जो है हमारा कॉलम पूरा हो गया। क्या कहेंगे हम इसे? स्वर यंत्र कहेंगे। नेक्स्ट है स्त्री हार्मोन। तो बच्चों जो स्त्री हार्मोन होता है उसका क्या नाम होता है? उसका नाम होता है एस्ट्रोजन। तो क्या आ जाएगा? एस्ट्रो, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? जन। तो ये जो है स्त्री हार्मोन का नाम पूरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दी गई सारणी में आयु वृद्धि के अनुपात में लड़कों एवं लड़कियों की अनुमानित लंबाई के आंकड़े हमें दर्शाए हैं। यहाँ पर जो है हमें कुछ ग्राफ दिया है और एक टेबल दी है जिसके आधार पर हमने इस ग्राफ का निर्माण किया है। क्या दिया है हमें? वहाँ पर लड़कों और लड़कियों की जो है अनुमानित आयु दी है। लड़के एवं लड़कियां दोनों की लंबाई एवं आयु को प्रदर्शित करते हुए एक ही ग्राफ जो है वो हमें बनाना है। और इस ग्राफ से जो है हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तो बच्चों देखिए हमने यहाँ पर जो है इस ग्राफ को बनाया है। अब इस ग्राफ से हमें क्या समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ पर जो ये पिंक कलर की लाइन जो है वो किसको प्रदर्शित कर रही है? लड़कियों को प्रदर्शित कर रही है, और जो नीली लाइन है वो लड़कों को प्रदर्शित कर रही है। तो बच्चों जब हमने इस ग्राफ को बनाया तो क्या दिख रहा है हमें इसमें? कि जो 4 वर्ष की अवस्था है और 8 वर्ष की अवस्था है और इसके साथ साथ जो 20 वर्ष की अवस्था है वहाँ पर क्या हो रहा है? जो लड़कियों की लंबाई है वो कम है, जबकि अगर हम देखें 0 वर्ष में और 16 वर्ष में लड़कियों की लंबाई और लड़कों की लंबाई दोनों समान है। तो हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं बच्चों? इस ग्राफ से निष्कर्ष निकलता है कि 4, 8 और 20 वर्षीय लड़कियों की लंबाई जो है वो क्या है? लड़कों से कम है, जबकि जो 12 वर्ष की लड़कियां हैं उसमें क्या है? लंबाई जो है वो लड़कों से अधिक है। और जो 10 वर्ष और जो 16 वर्ष की, सॉरी 10 नहीं है, क्या है? 0 वर्ष, 0 वर्ष और जो 16 वर्ष की अवस्था है इसमें क्या हो रहा है? लड़कियों और लड़कों की लंबाई समान है। देखिए बच्चों ग्राफ में यहाँ पर 0 वर्ष में जो है वो लड़कों और लड़कियों की लंबाई समान है, जबकि 16 वर्ष में अगर हम देखें तो इसमें भी क्या है? लड़के और लड़कियों की लंबाई समान है, जबकि केवल जो 12 वर्ष की अवस्था है वहाँ पर क्या हो रहा है? जो लड़कियों की लंबाई है वो लड़कों से अधिक है। तो बच्चों यहाँ पर जो है हमारे ये अभ्यास प्रश्न समाप्त होते हैं। मुझे उम्मीद है कि इन अभ्यास प्रश्नों को आपने अच्छे से समझा होगा और अपनी कॉपी में नोट भी कर लिया होगा। तो बच्चों मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।